हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड, जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस है उनके लिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। द डेविल and 9 of wands. Okay, death, judgment, tower, oh, 10 of swords. चलो एनर्जी चेंज करते हैं, बहुत हैवी एनर्जी आ रही है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। Oh, 9 of swords again, 10 of swords, 9 of swords, 8 of cups. Okay, and but oh, justice, judgment दोनों ही है। जजमेंट यहाँ पे आया, जस्टिस यहाँ पे आया। वेरी गुड। ओके, तो भाई चलो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक के बाद का कार्ड है 4 ऑफ swords. ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी हैवी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। 9 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड, टावर मूवमेंट, जस्टिस, जजमेंट। चलो कुछ तो हल्कापन आया है, भारीपन से थोड़ा, क्योंकि जस्टिस भी है, जजमेंट भी है। यहाँ पे देखिए एक बड़े कमाल की बात मुझे दिखाई दे रही है। किसी ने टावर मूवमेंट आपके लाइफ में गिराया, तो अभी यहाँ पे समझिएगा इस कार्ड से आप, किसी ने आपके जीवन में भयंकर टावर मूवमेंट, ये कोई ग्रेवयार्ड मैजिक मुझे इस कार्ड से लग रहा है। ऐसा मैजिक जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी ही नहीं है, पर यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है, मैं फाइंड आउट ही नहीं कर पा रही हूँ कौन सा आपके ऊपर स्पेल किया गया है। एक्चुअल यहाँ पे हुआ क्या कि बड़े कमाल की बात है कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा बहुत तगड़ा मैजिक आपके ऊपर किया गया था। डार्क स्पेल, ये पता नहीं कौन सा स्पेल है, मुझे नहीं मालूम। ये इनके ऊपर फौरन बैकफायर हुआ है, फौरन। ये किसी डेविल इंसान के द्वारा किया गया है। द डेविल कोई तांत्रिक हो सकता है या कोई भी हो सकता है जो इस तरीके के स्पेल करता होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं तांत्रिक हो, और भी किसी ने सीखा होगा तो कर सकता है। तो किसी ने एक ऐसा, मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रही हूँ, हो सकता है या किसी में किसी को पता हो, पर यहाँ पे ग्रेवयार्ड की मुझे पूरी एनर्जी पिक हो रही है। इस तांत्रिक के द्वारा जल करके, गुस्से में आके एक ऐसा स्पेल आपके ऊपर किया गया था, और ये फ़ौरन यहाँ पे बैकफायर हो गया है। और इसीलिए जब बैकफायर हुआ यहाँ पे, तो बड़ी यहाँ पे हैरानी की बात है और बड़ा कमाल यहाँ पे दिख रहा है। जो गड्ढा आपके लिए इन्होंने खोदा था, इस कार्ड से आप देखें, जस्टिस है। जिस गड्ढे को इन्होंने आपके लिए खोदा था कि आपकी मृत्यु यहाँ पे होगी, या आपके लिए जिस जगह पे, ऐसे सुनसान जगह पे जाके इन्होंने ये मैनिफेस्ट किया कि यहीं पे आपको दफना दिया जाए, यहाँ पे ये मैनिफेस्टेशन उल्टी हो गई। और इस जो ये आपको देना चाहते थे, जो करना चाहते थे, वहाँ पे आपके लिए गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में ये जाके गिरे, क्योंकि जस्टिस जजमेंट दोनों ही वहीं पे आ गया। बैलेंस फ़ौरन किया गया, और यहाँ पे किसी डिवाइन की एनर्जी यहाँ पे निकल के नहीं आई है। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे शनिदेव जी का कार्ड आया, ज़बरदस्त। शनिदेव जी का तत्काल न्याय अगर बोला जाए
तो तत्काल न्याय यहाँ पे हुआ है, क्योंकि अगर ये मैजिक आपके ऊपर हो गया होता तो आप यहाँ पे सबसे पहले 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जाते, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जाते, तब आप डेथ की एनर्जी में जाते। बहुत बहुत गंभीर मैटर हो सकता था। ओ माय गॉड। और यहाँ पे आपको बचाया है शनि देव जी ने, क्योंकि आप सच्चे इंसान हो, जो भी हो भाई। शनि की कृपा उसी को मिलती है जो सच्चा इंसान होता है, न्यायप्रिय इंसान जो होता है। बेईमान झूठ बोलने वालों के तो पीछे शनि देव जी हाथ धो के पड़ जाते। बोलते हैं ना कि शनि की दृष्टि सीधी उसी के ऊपर पड़ती है। लेकिन जो इंसान न्यायप्रिय होता है, चाहे वो मिट्टी में भी मिल जाए, फिर भी वो गलत चीज़ का साथ नहीं देता। अब ऐसे कोई इंसान मुझे नज़र आ रहे हो जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया, तो यहाँ पे ये मैजिक आपके ऊपर होता तो पहले आप 9 ऑफ सॉर्ड्स कम तकलीफ़, उसके बाद 9 ऑफ सॉर्ड्स कम तकलीफ़, उसके बाद 10 ऑफ सॉर्ड्स ज़बरदस्त तकलीफ़, उसके बाद डेथ था यहाँ पे। ये चीज़ें ऐसे नंबर वाइज होनी थी, पहले ये होता, फिर ये होता, फिर ये होता। लेकिन यहाँ पे फ़ौरन आपको जस्टिस भी मिला, जजमेंट भी मिला। यहाँ पे आपको जो न्याय मिला वो तो मिला ही, एक फरमान भी यहाँ पे शनि देव जी के द्वारा फरमान कर दिया गया कि ये चीज़ें फ़ौरन पलट दी जाएं, और ये पलट दी गई हैं। ये जिन्होंने गड्ढा खोदा था आपके लिए, तो अभी क्या हो रहा है कि उसमें से चिल्लाने की आवाज़ आपके हेटर्स की क्यों आ रही है? आपके हेटर उसमें गिर पड़े हैं। देखो यहाँ पे ये ईश्वर से न्याय मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, हाथ उठा उठा के आप देख रहे हो इस कॉफिन के अंदर से। तो बहुत तगड़ा और फास्ट न्याय यहाँ पे हुआ है, जरा भी टाइम लगा ही नहीं है। तो यहाँ पे न्याय शनिदेव जी का, एंजल्स का हुआ है ज़बरदस्त, कि इन्हें मौका ही नहीं मिला संभलने का। जो आपके लिए गड्ढा खोदा था उसमें ये गिर पड़े हैं ज़बरदस्त तरीके से। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इन्होंने आपका ऐसा कुछ किया था आपके लाइफ में, बहुत दिल टूटा आपका, अकेलापन हुआ आपको इनके वजह से। दुखों का पहाड़, ये पहाड़ आप देख रहे हो, ये पहाड़, माउंटेन्स, दुखों का पहाड़ आपके जीवन में टूटा। आप इंतज़ार करते रह गए, बीमार पड़ गए। यहाँ पे देखो ना, बीमार पड़ गए, इंतज़ार करते रह गए। लेकिन आपके ज़िंदगी में ये लौट के ये आपको इतना अकेला कर दिया गया। और ये सारा का सारा जो यहाँ पे तमाशा हुआ, ये ग्रेवयार्ड मैजिक के थ्रू हुआ। आपके पैसे का लालच हो सकता है यहाँ पे, आपके जीवन में सुख शांति थी, आप शांति से जीना चाहते थे, मगर आपको अकेला कर दिया गया, आइसोलेशन में डाल दिया गया। आप घर छोड़ के चले जाओ, उस घर में पूरा रात जिए करें अपना, ऐसा आपके साथ किया गया। और आपको इतना ज़्यादा दुख पहुंचा दिया गया, आप 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आए, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आए, बीमार पड़ गए। ये कार्ड आप देख सकते हो। और यहाँ पे ऐसा किया गया कि किसी ने भी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखा। तब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि इतना सारा लोगों की मदद करने के बाद, इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस लोगों के लिए करने के बाद, आप खुद को पीछे रखा, इन्हें आगे रखा। ऐसे लोगों का क्या फ़ायदा? तो आप यहाँ पे न्यायप्रिय इंसान थे, आपके साथ अन्याय हो रहा था, इसीलिए जस्टिस और जजमेंट दोनों का दोनों आया यहाँ पे। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि और क्या था यहाँ पे, किस किस तरीके का अन्याय, और इन्हें क्या कर्म और मिल रहा है। ये तो वहाँ से चिल्लाते हुए नज़र आ रहे, ओ माफ़ी मांग रहे। अच्छा, तो अब जान जब फंसी मुसीबत में, जब उसी गड्ढे में ये गिर गए जो इन्होंने प्लान बनाया था, ग्रेवयार्ड मैजिक किया था, 9 ऑफ सॉर्ड्स के बाद 10 ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद डेथ, यही प्रोसेस इनके ऊपर पलट चुका है। सेंड इट बैक टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर। इनके ऊपर 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इन्हीं के ऊपर फेंका जाए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। तो अभी जान जब आफत में पड़ी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, ये कष्ट में घिरे हुए हैं। अभी इन्हें याद आ रहा है कि जो आपके साथ किया, ये आपकी मौत चाहते थे पर किश्तों किश्तों में दे रहे थे। पहले 9 में जाओ, फिर 10 ऑफ सॉर्ड्स में जाओ, उसके बाद डेथ। ये ग्रेवयार्ड मैजिक था और किसी तांत्रिक के द्वारा, ये किसी डेविल इंसान के द्वारा कराया गया था। तो अभी ये जो पेज ऑफ कप्स है ना, तो इन्हें लगता है आपके समझ में कुछ आता नहीं है, खूब अच्छी तरीके से आता है। तो अभी आपको अगेन देखो, इतने कष्ट में, इतने तकलीफ़ में पड़े हैं, टावर मूवमेंट इनके ऊपर गिरा हुआ है, उसी गड्ढे में जाके गिरे
जो गड्ढा आपके लिए खोदा था, तो चिल्लाने की आवाज़ आपके हेटर्स की क्यों आ रही है? तो आपके लिए इन्होंने खोदा था। तो उसका जवाब है, इनकी करनी इन्हीं को मिल गई उल्टा। जो बोया था वो काट रहे। सडन न्याय, मैं जितना सडन न्याय मुझे इस रीडिंग में दिख रहा है ना, आज तक मैंने जितनी भी रीडिंग की है, इतना सडन न्याय कभी आया नहीं। हमें बोलना पड़ता था कि न्याय होगा, न्याय होगा, लेकिन यहाँ पे किसी के साथ तो सडन न्याय हुआ है। और यहाँ पे ये अब माफ़िया मांग रहे उसी गड्ढे में से जो आपके परोसा था। जब इनके थाली में आया ना, तो ये वहीं से चिल्ला रहे हैं। जो आपके लिए गड्ढा खोदा था वहीं से हाय तौबा मचा रहे, माफ़िया मांगते हुए नज़र आ रहे। पर एंजल्स क्या है, एंजल्स इन्हें बोल रहे हैं कि वहीं पड़े रहो, निकलने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स ने इन्हें बांध के रखा हुआ है कि निकलना मत, जो खोदा था जिसके लिए गड्ढा, अब तुम वही स्वाद चखो। और यहाँ पे एंजल से ये गुहार लगा रहे, एंजल से माफ़िया मांग रहे, इन्हें माफ़ कर दिया जाए, इन्हें माफ़ कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे एंजल्स ने एकदम से, एंजल्स यहाँ पे डेंजरस मोड में बैठे हुए कि नहीं भाई, इस चीज़ की माफ़ी नहीं, थोड़ा देर स्वाद चखो, जब अति हो जाएगी फिर देखा जाएगा, जब सच में माफ़ी मांगोगे तब देखा जाएगा। ये फेक तो नहीं, अभी एंजल्स थोड़ा और तड़पाने वाले हैं इनको, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, क्योंकि ये पहले से बड़े चंट चालाक है। एंजल्स को पता है ये कितने रंग, कितने पैतरे इनके देखे जा चुके हैं, तो अभी ये उस रंग पैतरे में किसी को फंसा नहीं सकते। तो यहाँ पे देखिए, ये लवर्स का कार्ड है। ये कोई आपका ना पास्ट का लवर हो सकता है, पास्ट का पर्सन हो सकता है, जो आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड है बहुत, यानी कि मेरा नहीं तो किसी का नहीं, ऐसा भी इंसान कोई हो सकता है कि आपने किसी से डिस्टेंस बनाया है, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुख मिला, किसी रिलेशन से आपने डिस्टेंस क्रिएट किया। तो इस इंसान ने किसी के साथ मिल के ये चीज़ें की है। ये कोई आपका पास्ट का पर्सन है। आपको पाने के लिए किसी तांत्रिक का सहारा लिया कि देखो आपके नाम पे, यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है आपके नाम पे कोई ज़मीन हो सकती है, पैसा हो सकता है। आप इस इंसान के साथ अगर मैरिड थे तो आपके नाम पे कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे एसेट्स मुझे दिखाई दे रहा है, या पैसा या कुछ चीज़ें ऐसी है। इस पार्टनर ने इसीलिए ये सारा खेल रचा कि अब तो ये आपसे दूर रहता है, इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगेगा। इसने किसी तांत्रिक के साथ मिलके आपके ऊपर ग्रेवयार्ड मैजिक किया, ताकि आप जब नहीं रहोगे तो जानते हो इसने डायरेक्ट डेथ क्यों नहीं देने की कोशिश की? लगाओ दिमाग, क्यों ऐसा किया इसने? ताकि पहले आप बीमार पड़ो, पहले 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जाओ, लोग देखे अच्छा हाँ बहुत बीमार है, बहुत प्रॉब्लम है, पहले 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जाओ, फिर 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जाओ कि बहुत बीमार हो, बहुत बीमार हो, यहाँ पे दवाइयाँ नहीं काम करी, उसके बाद अचानक से डेथ। लोगों के दिमाग में तो यही आएगा ना कि ये बहुत बीमार था, इसकी डेथ हो गई। पर ये चाल किस तरीके से चली है आप देखो, क्योंकि ये इंसान आपके लाइफ की हर एक चीज़ को जानता था और इसने बहुत सोची समझी चाल यहाँ पे चली है। और जजमेंट, इसीलिए जस्टिस जजमेंट फ़ौरन आया, क्योंकि आप यहाँ पे कहीं गलती नहीं थी आपकी। और शनि देव जी के बड़े न्यायप्रिय इंसान है, और ये इतना ही बेईमान इंसान है जो आपके साथ है। ये आपका पार्टनर पास्ट का हो सकता है, जिससे आपने रिलेशन तोड़ा या डिस्टेंस बनाया या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपने कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। तो इससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो इसने ये चालें चली कि पहली बात तो एक तो आप ख़त्म हो गए, आपके नाम पे जो प्रॉपर्टी है तो इसे वापस मिलेगी, और यहाँ पे आप किसी और के ना हो जाओ, किसी और लव में ना चले जाओ, किसी और रिलेशन में ना चले जाओ। तो ये भी इसके लिए एक बहुत जानलेवा साबित हो रहा था। तो इसी के लिए इसने इतना बड़ा खेल रचा। इसके कच्चे देखो, ये मल्टीपल रिलेशंस में है पर चलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ना जाओ, इसके लिए इसने आपको मौत देने की कोशिश की। आपसे डिस्टेंस बनाने के बाद ये बहुत सारे मल्टीपल रिलेशंस को एक्सप्लोर कर रहा है, और सारी चीज़ें वहाँ पे जा रही हैं। आपके हक का सब कुछ उधर ही जा रहा है। जो भी आपका हक का आपको मिलना चाहिए था इसके अर्निंग में से, वो चीज़ें औरों के पास जा रही हैं। वो चलेगा, सही है, आप नहीं कर सकते, आप तो फैमिली वाले हो, तो आपके ऊपर ये ठप्पा लगा हुआ कि आप नहीं कर सकते ये चीज़ें। आर्कएंजल माइकल ने अपनी सॉर्ड उठाई है। आर्कएंजल माइकल को यहाँ पे शनि देव जी ने तो फ़ौरन न्याय दिया है, लेकिन अगर और भी कुछ यहाँ पे बाकी है तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की सॉर्ड तैयार है। आपकी जीत सुनिश्चित कर दी गई है। जस्टिस जजमेंट ऐसे नहीं आया, इसने जो भी तकलीफ़ें में आपको डाला है वहाँ से आपको निकाला जा रहा है। जस्टिस और जजमेंट यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस आपके एनर्जी फील्ड में ये बताती है
कि दुनिया आपका साथ दे ना दे, यहाँ पे डिवाइन पावर्स आपका साथ दे रही हैं। शनि की पावर, शनि की एनर्जी आपके बहुत फेवर में है यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है। एंजल्स, शनिदेव, यहाँ पे किसी देवी देवता की एनर्जी नहीं आई है, लेकिन आपके एंजल्स हैं, शनि देवता की एनर्जी आई है, जहाँ सडन न्याय हुआ है आपके साथ। आपके 10 ऑफ कप्स, आपकी यहाँ पे देखिए विश फुलफिलमेंट होते हुए नज़र आ रही है। आपके बच्चे हो सकते हैं दो, आप क्यों कोई न्यू पार्टनर की तरफ हो सकता है, आप यहाँ पे कुछ आपका किसी और पार्टनर के तरफ आप यहाँ पे आपको लव ऑफर मिल रहा है। इस इंसान को भनक लगी और इस इंसान ने कि जब तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं, लेकिन इसने कुछ भी कर लिया, सन तो निकल आया ना, सूरज आपके लाइफ में निकल आया, यानी उजाला आपके लाइफ में हो गया। ये अंधेरे में ग्रेवयार्ड में आपको मार देना चाहता था, बीमार करके, ताकि इसके ऊपर कभी इल्ज़ाम ना आए या कोई इसके ऊपर कभी भी ज़िंदगी में सोच भी ना सके कि इस इंसान का हाथ है। लेकिन अंधेरा यहाँ पे छट गया आपके जीवन में। शनि देव जी ने जस्टिस जजमेंट दोनों किया, यहाँ पे सडन जस्टिस आया, जजमेंट आया, अंधेरा छटा, उजाला हो गया आपके जीवन में। यहाँ पे आप पूरी तरीके से शाइन कर रहे हो, निकल आए हो, आपके ऊपर रत्ती भर भी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब खुशियाँ आपके जीवन में दस्तक देने वाली हैं, क्योंकि ग्रेवयार्ड मैजिक में ये चिल्ला रहे, ये उस कॉफिन में पहुँच गए जो आपके लिए तैयार किया था। इनकी आवाज़ें वहाँ से चिल्लाने की आ रही, ये माफ़िया मांगते हुए नज़र आ रहे। यहाँ पे अब एंजल्स का काम है, वो देखेंगे कि इनके साथ क्या करना है। आपकी लाइफ का देखते हैं, आप सन की तरह शाइन, यहाँ पे आप वहाँ से निकल आए हो, आप जैसे आपकी लाइफ चल रही थी वैसे ही यहाँ पे है। ये सब कुछ हुआ, पर आपको यहाँ पे आपका ढाल बन के, बीच में दीवार बन के, यहाँ पे एंजल्स और यहाँ पे शनि देव जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं आप। आपके जीवन में वही खुशियाँ वापस आ रही हैं जो आपकी पहले थी, जहाँ पे आप खुश रहते थे, जीवन में शाइन कर रहे थे, अच्छा सब कुछ चल रहा था, वो आपको वापस मिल रहा है। जो कुछ खोने से पहले ही आपको वापस मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी आपने अपनी ज़िंदगी में ये कमाई की है, जो यहाँ पे दौड़ के शनिदेव जी ने आपको बचाया है। ये सच बात मैं कह रही हूँ कि आप इस शनिदेव जी बड़ा न्यायप्रिय इंसान के साथ ना बड़ा न्याय करते हैं, ये मैंने पहले भी देखा है। और जो अन्याय इंसान होते हैं, झूठ बोलते हैं, चीट करते हैं लोगों को, उनके साथ तो भर भर के अन्याय, अगर थोड़ा कुछ हुआ ना तो उसी पे और भी शनि भी ख़राब हो जाते हैं। कुछ थोड़ा सा लाइफ में ख़राब नहीं हुआ कि पता चला कि लो शनि की दृष्टि पड़ गई, शनि की 7.5 हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो शनि ऐसे लोग को नहीं छोड़ते भाई। लेकिन आपके ऑनेस्टी का फल यहाँ पे मिला है। बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट इंसान आप हो सकते हो। ओ माय गॉड, देखा मैंने कहा ना, बहुत ऑनेस्ट हो आप, एक स्टार हो, आप ईश्वर के बहुत करीब हो, यूनिवर्स के करीब हो, 7 चक्रास अलाइन है। ओ माय गॉड, बहुत डिवाइन सोल हो आप। तभी तो शनि देव जी का सडन न्याय आना और जस्टिस जजमेंट का आना, ये कोई आम बात नहीं है। यहाँ पे देखा आप एक स्टार सीड हो, बैलेंस्ड पर्सनालिटी है, वाह। और यहाँ पे देखो ना, आपकी 7 चक्रास बैलेंस है, हील्ड हो आप, पूरी तरह हीलिंग। देखिए पास्ट में जो कुछ भी आपके लाइफ में हुआ था ना, उससे आप हील्ड हो चुके हो। बैलेंस, 7 चक्रास अलाइन और सोल की पहचान, क्या ही बोलो भाई, आप चमकने के लिए आए। स्टार, सन स्टार, ओ माय गॉड, पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपके साथ जुड़ा हुआ। देखो ना आप, यूनिवर्स, स्टार, सन, ओ माय गॉड, पूरी प्रकृति, सूरज, चांद, होल यूनिवर्स आपके साथ है। एक स्टार सीड ऐसे ही जन्म लेता है भाई, सारी दिव्य ऊर्जा उसके साथ रहती हैं। अच्छा, तभी मुझे ऐसा लगा था, तब तो ये कार्ड आया नहीं था कि ये जो इसने मैजिक किया ना, मुझे पहचान नहीं मिली इसने कौन सा मैजिक किया, पर ये पता चला कि ग्रेवयार्ड मैजिक, मुझे जहाँ तक मैं पिक कर पा रही हूँ एनर्जी, ग्रेवयार्ड मैजिक की एनर्जी लग रही है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप इस मैजिक से बच कैसे गए। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है कि आप एक स्टार सीड हो, तभी तो ये फिसल गया ये मैजिक इन्हीं के ऊपर। जो गड्ढा खोदा उसमें से अब इनके चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। आप तो सेफ़ हो, क्योंकि आपको तुरंत यहाँ पे जस्टिस भी मिला, जस्टिस मिला और फरमान भी जारी हुआ कि इनको उसी गड्ढे में गिरा दिया जाए। और अब एंजल्स ने यहाँ पे लटका के रखा, देखो जस्टिस आपको मिल रहा है। अभी एंजल से दुआएं मांग रहे हैं, हमें निकाल दो, हमें निकाल दो, कभी ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन एंजल्स बोला अभी थोड़ी देर और लटको, अभी थोड़ी देर और लटको, थोड़े टाइम और लटको,
ताकि फिर किसी को ना ऐसा कर सको। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। और क्या है यहाँ पे, बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग आ रही है, मज़ा आ रहा है। ओह अच्छा, तो इन्होंने ये 3 लोग यहाँ पे शामिल हैं। ये भी देखो कैसे क्लियर कर रहे हैं कार्ड्स। 3 लोग यहाँ पे है, 1 फीमेल 2 मेल या 2 फीमेल 1 मेल हो सकती है। इन्होंने पैसे देके अंधेरे में चुपके से किसी तांत्रिक को बुलाया और वहाँ पे आपकी एक तरह से कहिए कि आपकी सुपारी दे दी कि आपको किस तरीके से मारना है, प्लानिंग प्लॉटिंग करके बता दिया कि ऐसे ऐसे करके मारना है। 3 लोग हैं और अंधेरे में चुपके चुपके इस किसी ऐसे इंसान को इन्होंने आपको निपटाने के लिए ठेका दे डाला। तो ये ठेका उलट चुका है, यही उसमें जाके गिर गए हैं और अभी वहीं से जो गड्ढा आपके लिए खोदा वहाँ से इनके चिल्लाने की आवाज़ इसीलिए आ रही है। इसका जवाब भी हमें मिल गया। तो चलिए अभी कुछ नंबर्स भी देखते हैं यहाँ पे। 15 नंबर, 10 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 17 नंबर एंड 20 एंड 6 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, 11 नंबर। ओके, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अभी हम देखते हैं एज के यहाँ पे निकल के आइए। सबसे पहले एज है 51 एंड 60। ओ माय गॉड, 51, 60 and 43, 45 and 52, 44, 39, 36। ओके, ये नंबर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अब हम आपके लिए गाइडेंस भी लेते हैं, देखते हैं गाइडेंस में क्या निकल के आता है। एंजल से ले क्या? ओके चलिए एंजल से लेते हैं, देखते हैं एंजल से क्या गाइडेंस आता है। ट्रस्ट, ओ माय गॉड, तो आप एंजल्स पे बहुत ट्रस्ट करते हो और एंजल्स आप पे ट्रस्ट करते हैं, शनिदेव जी आप पे ट्रस्ट करते हैं। आप एक ईमानदार इंसान हो, उनको पता है कि आप कभी भी ऐसी गलती ऐसी भूल कर ही नहीं सकते जिसकी सज़ा आपको ये लोग देने जा रहे थे। इसमें इनका स्वार्थ छुपा था। तो देखो बोलते हैं ना, जब आप ईश्वर पे ट्रस्ट करते हो तो ईश्वर भी आपका साथ देते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो फ़ौरन यहाँ पे न्याय हुआ, इतना सडन न्याय, ओ माय गॉड। चलिए देखते हैं क्या आपके लिए गाइडेंस है और कोई मैसेज रह गया तो प्लीज़ एंजल्स हमें मैसेज भी दीजिएगा। ओके चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। लेट गो। तो एंजल्स ने इन्हें यहाँ पे लटका के रखा है। अब इनको कॉफिन से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा जब तक इनका दम नहीं घुट जाएगा, क्योंकि इसकी सज़ा शनिदेव जी के द्वारा मिल रही है। आपको बोला जरा आप लेट गो कर दो, क्योंकि आपका कुछ बिगड़ा नहीं, यहाँ पे आप बच गए। तो अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया भी है तो आपको लेट गो कर देना है, ठीक है, जाने दो आप, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो, किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते, सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आपको ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है। नॉट द राइट टाइम, ये सही समय नहीं था जब इन्होंने आपके ऊपर ये चीज़ें की। तो ऐसा सही समय आ भी नहीं सकता किसी स्टार सीड के लिए। ये किसी कोई भी समय रहे, राइट टाइम रहे, रॉन्ग टाइम रहे, कुछ भी रहे, ये जस्टिस जजमेंट तो आना ही था, नॉट द राइट टाइम। और इन्होंने गलत समय पे ये चीज़ें की, इसीलिए इनके ऊपर सब कुछ उलट चुका है। ये वहीं फंस गए जहाँ आपको फंसाना चाहते थे। इफ़ यू बिलीव, देखिए आपका विश्वास यहाँ पे जीत गया। देखिए बोला है एंजल से, अगर आप बिलीव करते हो तो ट्रस्ट का कार्ड पहले ही आया था। तो ये ट्रस्ट, यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल, सब आप पे उनका ट्रस्ट है, उनका आप पे ट्रस्ट है। अगर आप बिलीव करते हो और आप करते हो बिलीव, तभी तो पहले ही ट्रस्ट का कार्ड आया था। तो रॉन्ग टाइम, देखिए यहाँ पे रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग डिसीज़न इन्होंने लिया और उसका फल अभी ये भुगत रहे हैं जहाँ भी हैं। बुरी मार इन्हें मारा जा रहा है यूनिवर्स यहाँ पे एंजल्स की तरफ से, कि ये कितना भी चिल्लाएंगे अब उनकी मर्जी है। फॉरगिवनेस में रहिए आप, ठीक है, सरेंडर कर दो, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। आपको सरेंडर करना है, आपकी जान बची है, बस यही सब बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे देखिए रिकवरी, यहाँ पे अगर किसी तरीके का आपको इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशली किसी भी तरह का अगर यहाँ पे आपको लॉस हुआ है तो इसकी रिकवरी होगी, आपको उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके ऊपर तो वैसे इतनी ब्लेसिंग बनी हुई है। अभी हम देखते हैं आपके लिए नेम इनिशियल्स क्या आते हैं।
बी एच पी एस यू एल and M, sorry, N, and where is N? N, ओके। तो BHPSNUL ये आपके लिए नेम इनिशियल्स हैं। अब आपको देखना है ये नेम इनिशियल्स आपसे किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।